झारखंड विधानसभा के लिए बीती 18 नवंबर को चुनाव प्रचार खत्म हो गया था। आगामी 20 नवंबर को 38 सीटों पर आखिरी चरण का मतदान होना है, पर उससे पहले कई सवाल उठने वाजिब हैं। सवाल ऐसे कि बिहार के दो राजनीतिक दिग्गज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब से झारखंड बना है तब से आज तक उसके किले को फतह नहीं कर पाए हैं। आरजेडी और जेडीयू आज तक झारखंड का एक भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। अब चूंकि इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू केंद्र में सत्ता पक्ष के अलायंस एनडीए के साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी देश में विरोध की बयार को संजोए विपक्षी ब्लॉक इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इसके अलावा एलजेपी रामविलास भी इस बार झारखंड में अपनी किस्मत आजमा रही है। इतनी दमदारी के बावजूद भी क्या ये बिहार की तीनों राजनीतिक पार्टियां झारखंड में अपने चुनावी वर्चस्व को कायम रख पाएंगी? आइए जानते हैं। इस साल जुलाई महीने में कांग्रेस विधायक शिल्पी तिर्की ने एक बयान दिया था जो खूब चर्चा का विषय बना था। कांग्रेस विधायक शिल्पी तिर्की का बयान, गैर कानूनी तरीके से रांची में बिहार के लोग बस गए हैं। प्रवासी बिहारियों की वजह से झारखंड खासकर रांची में डेमोग्राफी चेंज बदल गया है। ये सब चीजें झारखंड की राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिखती हैं। इसके बारे में सभी झारखंड के पॉलिटिकल लीडर्स को बात करनी चाहिए। इसके बाद हम संथाल के बारे में भी बात करेंगे। झारखंड की डेमोग्राफी पूरी तब बदली जब बिहारी लोग सबसे ज्यादा समय झारखंड की सत्ता में थे। शिल्पी तिर्की के इस बयान के बाद हंगामा मच गया था। कांग्रेस पार्टी ने खुद को उनके बयान से अलग कर लिया था। खैर, शिल्पी के बयान से आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि 15 नवंबर 2000 में बिहार के 18 जिलों से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना झारखंड क्या वाकई में अब तक बिहार की छाया में है या कभी बिहार की छाया में रहा ही नहीं? ऐसा माना जाता है कि बिहार झारखंड सिर्फ बॉर्डर ही साझा नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे से भाषाएं, लोग और राजनेता भी साझा करते हैं। क्योंकि झारखंड के बिहार से सटे कुछ जिलों जैसे पलूम, गढ़वा, चतरा में मगही, भोजपुरी, अंगिका बोली जाती है। क्योंकि झारखंड के कुछ जिलों में बिहार की तरह यादव करीब 14% रहते हैं। क्योंकि जब झारखंड बन रहा था तब लालू वहां के पहले सीएम को बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे थे, क्योंकि दोनों राज्यों में ओबीसी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है। 2011 की जनगणना बताती है कि बिहार के 14% से ज्यादा लोग झारखंड में बस गए हैं। झारखंड को करीब से जानने वालों का मानना है कि 2009 के बाद यहां बिहार की क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया। अब झारखंड की अस्मिता का भाव प्रबल है। बाहरी लोगों को मूल निवासी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब जो 50 साल से यहां रह रहे हैं, जिनके सामने झारखंड बना है, वो तो बिहारी नहीं कहलाएंगे, वो तो झारखंडी ही कहलाए गए। झारखंड में खनिज संपदा है, बड़े पैमाने पर वहां फैक्ट्रियां लगी हैं। पहले के वक्त में आदिवासी नौकरी करने के बजाय खेती बाड़ी ज्यादा करते थे, इसलिए मजदूरों की किल्लत थी। ऐसे में बिहार और कई दूसरे राज्यों के तमाम लोग नौकरी के लिए झारखंड पहुंचे, फिर वहीं बस गए। बिहार की राजनीतिक पार्टियां इसी इक्वेशन का फायदा लेना चाहती हैं। पार्टियां अपना दायरा बढ़ाना चाहती हैं। ये भी हकीकत है कि झारखंड ने बिहार की पार्टियों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इन पार्टियों का झारखंड में कितना प्रभाव है उसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। 2005 में नीतीश कुमार की जेडीयू 18 सीटों पर चुनाव लड़ी और 6 सीटें जीती, 4% वोट मिले। इसी तरह लालू प्रसाद यादव की आरजेडी 48 सीटों पर चुनाव लड़ी और 5 सीटें जीती, मतलब 8% वोट मिले। 2009 में जेडीयू 14 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीटें ही जीत पाई, मतलब 2.8% वोट मिले। आरजेडी 55 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीत पाई और 5.1% वोट मिले। 2014 में जेडीयू 4 सीटों पर लड़ी, एक भी सीट नहीं जीत पाई, मतलब 0.8% ही वोट मिल पाए। वहीं राजद 15 सीटों पर चुनाव लड़ी,
एक भी सीट नहीं जीती, मतलब 2.9% ही वोट मिल पाए। 2019 में जेडीयू 45 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक भी सीट नहीं जीती, मतलब 2.7% ही वोट मिल पाए। आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी, एक सीट जीती, 6.6% वोट मिले। इस बार भी जेडीयू ने जिन सरयू राय को जमशेदपुर से टिकट दिया है, उनका व्यक्तिगत प्रभाव अपने क्षेत्र में पार्टी से बड़ा है। इस तरह दूसरा टिकट जेडीयू ने राजा पीटर को दिया है, वो राजा पीटर जिन्होंने 2009 में शिबू सोरेन को सीएम रहते हुए उपचुनाव में मात दे दी थी। ऐसे में ये दोनों नेता चुनाव जीतते हैं तो इसमें नीतीश कुमार की जेडीयू की भूमिका कम और इनकी भूमिका ज्यादा रहेगी। हारेंगे तब भी यही रहेगा। कुछ ऐसा ही हाल आरजेडी का भी है। झारखंड की भौगोलिक परिस्थिति को करीब से समझने वालों का मानना है कि बिहार और झारखंड कभी एक थे ही नहीं, तभी तो नया राज्य बना। झारखंड बिहार से काफी आगे नजर आता है। बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां खुद के एक्सपेंशन के लिए झारखंड में हाथ पांव मारती रहती हैं, लेकिन कुछ बड़ा कर नहीं पाती। जेडीयू 2 से 3, आरजेडी 5 से 6 सीटों पर फाइट दे पाती है या जीत जाती है, बस इतना ही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार की पार्टियों का बिहार के अलावा कहीं बेस नजर नहीं आता, न यूपी न झारखंड। ये लोग लड़ने तो मणिपुर तक जाते हैं, लेकिन कहीं कोई बेस नहीं। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये भी मानना है कि झारखंड की युवा आबादी अब जाति की राजनीति से आगे बढ़कर रोजगार विकास की राजनीति पसंद कर रही है। बीते लोकसभा चुनाव में ही राम मंदिर और सीएए जैसे मुद्दों का असर कम और क्षेत्रीय मुद्दों का असर झारखंड में ज्यादा दिखा है। झारखंड अस्मिता तो झारखंड के लोगों के लिए सबसे पहले है ही और होना भी चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है और आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं